शेतक अरी ने बोल दिया, शेतक के भीषण वारों से कभी न डरता था, दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। शेत करो अब शेत करो, शेतक की टाप सुनाई दी। भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। शेतक क्या बनवानल हैं, वह उर की आग जला दी है, विजय उसी के साथ रहेगी, ऐसी बात सलाह दी है। हल्दी घाटी काव्य में श्याम नारायण पांडे की यह पंक्तियाँ महाराणा प्रताप के प्राण प्रिय घोड़े शेतक को लेकर लोक राग की तरह बैठ चुकी हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का अनूठा सहयोगी था शेतक। बाज नहीं, खगराज नहीं, पर आसमान में उड़ता था, इसलिए नाम पड़ा शेतक। स्वामी भक्ति ऐसी की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अश्व माना गया। प्रताप और शेतक का साथ दरअसल महाराणा प्रताप और उनके घोड़े शेतक की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपको पता है कि शेतक एक अरबी नस्ल का घोड़ा था। दरअसल एक अरबी व्यापारी 3 घोड़े लेकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचा था। तीनों का अच्छी तरह से परीक्षण करने के बाद महाराणा प्रताप ने शेतक को अपने पास रख लिया। शेतक लंबी छलांग लगाने में माहिर था। युद्ध के मैदान में उनकी फुर्ती देखने लायक होती थी। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में घायल महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए शेतक ने 26 फीट नाले को छलांग लगाकर पार कर लिया था। बाज की तरह लांग गया था। 26 फीट का बरसाती नाला पीछे मुगल सैनिक लगे थे, तो शेतक ने बरसाती नाले को ऐसे लांगा मानो वह घोड़ा नहीं कोई बाज हो। स्वामी की ऐसा रक्षा, यह उदाहरण विश्व इतिहास में नायाब माना गया है। आगे जाकर इमली के एक पेड़ तले प्रताप रुके, जहाँ शेतक भी बेसुध होने लगा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और खुद शेतक के पास रुके। शेतक घोड़ा लंगड़ा हो गया, इसलिए पेड़ का नाम भी घोड़ी इमली हो गया। कहते हैं हल्दी घाटी में इमली के पेड़ का यह ठूंठ आज भी है। शेतक युद्ध में एक वीर सैनिक भी था। दुश्मनों का संहार करता था। वह दौड़ता, सिमटता, जमता, उड़ता और दुश्मन की गर्दन तक जा पहुंचता। उसके फुर्तीलेपन से मुगल सैनिक अचंभित थे। श्याम नारायण पांडे ने ठीक ही लिखा है, शेतक अरी ने बोल दिया, शेतक के भीषण वारों से कभी नहीं डरता था, दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। उड़ा हवा के घोड़े पर हो तो शेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मुँह से लड़ ले, जिसका ऐसा घोड़ा हो वह महाप्रतापी घोड़ा उड़ जंगी हाथी को हबक उठा। भीषण विलप का दृश्य देख वैसे अकबर दल बदक उठा। अपने सेनापति से शेतक की महानता के किस्से सुनकर अकबर ने अरबी व्यापारियों में कई घोड़े ज़्यादा कीमत देकर खरीदे, लेकिन कोई भी शेतक नहीं हो सकता था। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो शेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पाव रख दिए और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर संहारक वार किया। मान सिंह का हाथी भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। उसी समय हाथी की सूंड में बंदी तलवार से शेतक का एक पाव बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन दुश्मनों को शका कर शेतक ने प्रताप को सुरक्षित कर दिया। शेतक के मुंह में लगी थी हाथी की सूंड। शेतक की ताकत का पता इस बात से लगाया जा सकता था कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो शेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पाव रख दिए और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर संहारक वार किया। शेतक के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब शेतक प्रताप को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांग गया जिसे मुगल पार न कर सके। ये बात करते हैं महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी, जिसका नाम था राम प्रसाद।
शतक की तरह महाराणा प्रताप का हाथी भी बहादुर और वफादार था। हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकेले ही अकबर की सेना के 13 हाथियों को मार गिराया था। मुगलों की सेना ने 7 हाथियों के चक्रव्यूह और 14 महावतों के जरिए बड़ी मुश्किल से उसे बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद अकबर ने उसका नाम वीर प्रसाद रख दिया। मुगलों ने हाथी को खाने के लिए गन्ने दिए, लेकिन राम प्रसाद ने कुछ नहीं खाया। कहा जाता है कि राम प्रसाद ने लगातार 18 दिनों तक मुगलों का दिया हुआ पानी तक नहीं पिया और दम तोड़ दिया। राम प्रसाद की मौत पर अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा।